जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का पेपर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद आशीष जी को, जिन्होंने हमें अपना पेपर दिया, और यही पेपर आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और ये AIX कोड का गणित का पेपर है, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग भी अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम की आईडी पर भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू, या टेलीग्राम चैनल में एक ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप लोग अपना पेपर का जो पेपर आपका होता रहे आप लोग भेज सकते हैं। इससे और बच्चों को सहायता मिल जाती है, ठीक ना। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी दोनों की, आप लोग जाकर हमें अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? 22/7 पाई, या 0.69, या 5/√16। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब के गुणनखंड होंगे। जब इसका प्रसार करके इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2y कोष्ट में 3x² + y², ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, कोटि अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज निम्न में से क्या होगा। जब भी कोई बिंदु कोटि अक्ष पर स्थित रहेगा तो उसका भुज 0 होगा, ठीक है ना, तभी कोटि अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, यदि x = 3 y = -2 रेखा 2x + 5y = k का एक हल है तो इसका मान क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पास इसमें रख दीजिए 2 × x का मान क्या है 3, फिर प्लस 5 × y का मान -2, तो 2 तिहाई 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 पंचे 5 दूनी 10, 10 में 6 गए 4, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि -4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद ना करें, यह कथन किस रूप में व्यक्त है। तो देखिए यह एक परिभाषा है, समांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है, रेखाएं तब समांतर होती है जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 6 नंबर प्रश्न है, पाइथागोरस छात्र थे, थेल्स, यूक्लिड, ए और बी दोनों आर्किमिडीज। तो पाइथागोरस जो छात्र थे वो थेल्स के थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 7वां नंबर प्रश्न है, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। तो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक स्थान पर ही काट सकती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पास 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, चित्र में AOB एक सरल रेखा है, कोण AOC प्लस कोण BOD, AOC BOD ये दोनों कोण का मान 85 अंश है, तो कोण COD का मान क्या होगा। इसका कोण दिए गए मान पूछ रहा। तो देखिए ये पूरा 180 अंश का होता है, अगर इन दोनों कोणों को घटा देंगे तो आपको यही तो कोण बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये 17 में से 8 गए 9, यानी कि 95 अंश। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 95 अंश, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 9वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो देखिए ये सर्वांग समता का नियम है, ये भी है, ये भी है, पर SSA ये नहीं है, ठीक है ना, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा। ये SSA जो है इसका सही रूप होता है SAS, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज EFD हो तो कोण E बराबर क्या होगा। तो देखिए ये कोण E जो है इधर के कोण P के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 11 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल रहता है 360 अंश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 12 नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है वह चतुर्भुज होगा।
तो वह आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो इसमें आयत दिया है तो यहाँ पास आयत आपका सही हो जाएगा। आयत और वर्ग में जो विकर्ण होते हुए आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 13 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पास इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त है और एक जीवा है, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर और ये वृत्त किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, ये 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। जब केंद्र से जो है जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो 2 बराबर भागों में बांट देता है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देता है। तो हमें निकालना है त्रिज्या ये। तो देखिए कर्ड स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पास लग जाएगा। तो कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं आर का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पास आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये स्क्वायर इधर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 169। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हमारा 14 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए बी तथा सी डी में कौन सा संबंध होगा। देखिए जो दोनों जीवाएं केंद्र से जो है बराबर दूरी पर है तो जो जीवाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में कोण ए ओ बी 60 अंश है तथा कोण बी ओ सी 30 अंश है, तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पास 60 अंश का है, 30 अंश का है, पूरा हो जाएगा 90 अंश का। देखिए केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पास ये 90 अंश का रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 16 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर व 112 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग हीरोन का फार्मूला जो है लगा के जो है इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पास हमारा 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल 200 दिया गया है तो भुजा ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो 200 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पास किसका होता है 200 100 हो जाएगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50 25, 5 से कट जाएगा, ये जोड़ा बन रहा है, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर भुजा। तो देखिए इसमें से ये बाहर निकल आएगा, 5 दूनी 10, अंडर रूट यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में भुजा। भुजा निकालना है तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पर 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका क्या कह रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है ना। फिर 19 नंबर प्रश्न है, किसी लंबवर्ती शंकु के कुल भाग होते हैं, तो लंबवर्ती शंकु के 2 भाग होते हैं। जैसे ये शंकु है, इसके 2 भाग होते हैं, ये देखिए ये होता है वृत्ताकार और ये वाला होता है इसके कहते हैं वक्राकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपका 20 नंबर प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर 2 ए सही हो जाएगा, 288 पाई, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
फिर यहाँ पास आप लोगों के जो है पहला नंबर प्रश्न है कि ये वर्णात्मक प्रश्नों में है, इन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पास 2 गुणे 5 एक प्रश्न दो अंकों का होने वाला है, तो 10 अंकों के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास का से चा तक के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको एक बार पढ़े दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को सॉल्व करने में आती है दिक्कत तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में इनको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पास देखिए का नंबर क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसारण अनवसानी अनवर्ती हों। खा नंबर है y² + √2 क्या एक चर बहुपद है, कारण के साथ अपना उत्तर लिखिए। गा नंबर है 998 का क्यूब सर्वसामयिका का प्रयोग करके मान निकालिए। घा नंबर है आसन्न कोण की परिभाषा लिखिए। अंगा नंबर है समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर बताइए। 4 नंबर है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका दूसरा नंबर है क्या है, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पास 4 नंबर का होने वाला है और 3 खंड को हल करना यानी कि 12 अंकों का ये होने वाला है। तो देखिए का नंबर है दर्शाइए कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। खा नंबर है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ग नंबर है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। घा नंबर है x + 2y + 4z का स्क्वायर को प्रसारित कीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पास तीसरा नंबर है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 3 खंडों को हल करना ये 4 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। 12x² + 7x + 1 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर खा नंबर है निर्देशांक -4, 5, 3, -3 फिर 0, 5 को कार्तीय तल पर दर्शाइए, ठीक है ना। कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, तो उसमें आपको दर्शाना है इसको। फिर यहाँ पास गा नंबर है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है और AB = AC है, कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। फिर घ नंबर है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। 9.1 का प्रश्न है ये दूसरा नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर यहाँ पास आपका चौथा नंबर है कोई सा एक खंड को हल कीजिए। एक खंड जो है हल करना है, 8 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है। क्या कहना है, BE और CF एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या आप इसको खा नंबर कर सकते हैं, गुणनखंड कीजिए x³ - 2x² - x + 2 का, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 5वां नंबर है कोई एक सा खंड हल कीजिए। ये भी 8 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। फिर का नंबर है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। या खा नंबर आप कह सकते हैं धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के सारे प्रश्न जो है होते हैं कंप्लीट। तो मैं आशीष जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ वो अपना जो है पेपर देने के लिए। तो आप लोग भी पेपर दे सकते हैं अपना जो है इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है ना, जिससे और बच्चों को भला हो जाएगा। लेकिन जो भला करता है उसके साथ ही भला होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर आप लोगों ने विद्या स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।